Don't play with it, don't be dishonest. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सभी खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है हम बात करेंगे कि यूके की इकॉनमी जो है वो क्यों डाउनहिल जा रही है, लिविंग कॉस्ट जो है वो किस वजह से जो है ऊपर गई, इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है, बैंक्स ने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स किस वजह से इंक्रीज़ किए हैं और यूके, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे और किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा आज। तो स्टिक अराउंड। सबसे पहले बात करेंगे कि कास्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो इंक्रीज्ड कास्ट ऑफ लिविंग है वो ये है कि जब आम घरेलू हुर्दो नोश की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो उसको इंक्रीज्ड कास्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके ग्रोसरी का सामान है, आपके पहनने के कपड़े हैं, बच्चों के अखराजात हैं और पेट्रोल है, ये सब चीज़ें आम ज़बान में कीमतें में इजाफे को महंगाई कहते हैं। यानी कि जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम होना ओवर द टाइम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको करके बताऊं, द रेट एट विच परचेजिंग पावर ड्रॉप्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द एवरेज प्राइस इंक्रीज of a basket of selected goods and services over some period of time। ये इसकी डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है लेकिन जब आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इतनी ही है, परचेज करने की जो आपकी पावर है वो कम हो जाएगी। अब इसको आपको इस तरह से मैं समझाता हूँ कि आपकी पिछले साल सैलरी जो थी, आप पे रोल पे हैं, आपका नेशनल इंश्योरेंस का है वो डिडक्ट होता है, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, इसके अलावा अगर आपकी कोई पेंशन है वो डिडक्ट होती है। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको मिल रही है, आपका गुजारा हो रहा है। लेकिन जब इन्फ्लेशन राइज करती है तो कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन सैलरी जब आपकी वही है तो आपकी वो जो पावर, परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है ओवर द टाइम। नेक्स्ट ईयर आपकी वो जो परचेजिंग पावर है कम होने की वजह से आप वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़। और यही इंक्रीज कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमें यूके में देखने को मिली है। अभी ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो कास्ट ऑफ लिविंग है ये किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या एलिमेंट्स थे, उनके बारे में मैं बात करूँगा। यूक्रेन वार 2022 में ऐसा हुआ कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन पर जो है वो हमला कर दिया, इन्वेड हुए और वार स्टार्ट हुई। और जब वार स्टार्ट हुई तो यूके जो है वो इंपोर्ट करता है गैस एंड ऑयल रशिया से। वार स्टार्ट हुई, अब गैस और ऑयल जो है वो उसका इंपोर्ट जो है वो उसकी परसेंटेज कम होगी, तो यूके में एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई, वो बढ़ गई। एक और वजह भी है कोविड के 2022 से पहले जो था वो कोविड था। कोविड की वजह से जो है वो बिजनेसेस टोटली बंद हुए थे। उस कोविड ने जो है काफ़ी हद तक बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो है वो अफेक्ट किया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूके इन्फ्लेशन रेट को वो कंट्रोल करे और यूके का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 2%। 2% से ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन रेट नहीं होना चाहिए, और जब इन्फ्लेशन रेट 2% से ऊपर जाता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो होता है वो उसको कंट्रोल, उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। अब वेरी जो ट्रेडिशनल वे होता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी क्या किया कि इस साल 14 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ किया है। और इंक्रीज़ वो क्यों करते हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बोरिंग, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग बोरो कम करेंगे, क्रेडिट पे जो है वो चीज़ें नहीं ली जाएंगी। ख़ुसूसन बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेसेस जो होते हैं वो लोन्स पे चलते हैं, बैंक लोन्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो लोन लेते हैं और उस वजह से अपने बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो बिजनेसेस के लिए स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उन्हें ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट वो जो है वो उनको मंथली जो भी उनकी पेमेंट होती है उसको शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि महंगाई है, लोग आ नहीं रहे हैं शॉप्स, बिजनेसेस पर,
कमाई नहीं हो रही है, जब कमाई नहीं हो रही है तो पेमेंट जो है वो बैंक की नहीं दी जा रही है, तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको बेसिकली कंट्रोल करने की बैंक कोशिश कर रहा है। जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो डिमांड कम होगी क्योंकि लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। जब डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई उनके पास है उस पर प्रेशर नहीं है। और आम इंसान पे जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो उसका क्या असर पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करता है तो जो आपकी मॉर्गेज होती है, जो अगर फ्लेक्सिबल रेट पर है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ आपका मॉर्गेज पेमेंट भी ऊपर चली जाएगी। जब आपकी मॉर्गेज पेमेंट ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा पैसे जो है मॉर्गेज को दे रहे हैं और बाकी जो आप अपनी लेजर एक्टिविटीज़ हैं वो कम होगी क्योंकि बहुत सारे पैसे आप मॉर्गेज में भेज रहे हैं। जब वो पावर आपकी कम होगी तो डिमांड जो है वो कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है वो आम इंसान की लाइफ जो है वो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करने के उसका असर पड़ता है और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, प्राइसेस जो हैं उनको नीचे लेके आया जाए। अच्छा, अब यूके का इन्फ्लेशन रेट जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि माजी में यूके का इन्फ्लेशन रेट क्या रहा, आने वाले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसकी क्या प्रेडिक्शन की गई है। अच्छा, अगर मैं 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ था रेट जो था 1.79% था, 2020 में कम हुआ 0.85% हुआ, फिर 2021 में इट्स गॉन अप 2.59%, 2022 9.7%, बिग जंप, बिग मैसिव जंप। और जब हम इस साल की बात करते हैं, अगस्त की बात करता हूँ अगर मैं, 2023 that's gonna be down 6.7%। जो है वो फोरकास्ट बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि बाय 2028 जो है वो महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। बट अगेन वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सो बट लेट द फिंगर क्रॉस, you never know, in 2028 maybe यूके की इकानमी जो है वो दोबारा से जो है वो बेहतर होती हुई में नज़र आए। but at the minute good years इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ेगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। अभी जो है वो बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को और उसको फ़िलहाल वहाँ पे ही उसको फ्रीज़ किया हुआ है। उसकी क्या वजह है उसके हवाले से एक को ब्लॉग दोबारा से मैं बनाऊँगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और बिजनेसेस जो है उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाना शुरू हो जाते हैं, रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ओवरहेड्स होते हैं, रेवेन्यू जो होता है वो जो उनके शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड्स नहीं दे पाते हैं एंड इवेंचुअली जो होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। अब बिजनेसेस कैसे जो है सूरत हाल से अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आप यूके के बिजनेसमैन हैं, यूके में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट कर रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका जो स्टॉक है, इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई है और वो ये है कि कट द कास्ट, खुद द कास्ट यानी आपके जो ओवरहेड्स हैं उनको आप डिक्रीज कम से कम करने की कोशिश करें। और चीज़ है वो भी आप कर सकते हैं कि आप जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 2 टिप्स जो हैं वो बिजनेसमैन के लिए हैं कि वो ये ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है बहुत ही मैंने एक आम फहम तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपका जो लाए अमल है वो क्या हो सकता है इस हवाले से। तो आई होप यू लाइक है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वन।